कहते हैं कि अगर इंसान हिम्मत ना हारे तो उसे उसके संघर्ष का परिणाम जरूर मिलता है। अगर इंसान अपने किसी उद्देश्य को लेकर एक पथ पर आगे बढ़ता है तो आज नहीं तो कल वो अपने उस उद्देश्य को हासिल करके रहता है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य संदीपन और आप देख रहे हैं मिडनाइट एक्सप्रेस। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत में छपरोली स्थित उच्चीकृत स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद हूं। मेरे पास खड़े हैं विनोद निर्वाल। विनोद निर्वाल आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वही विनोद निर्वाल हैं जो किसान नेता हैं, जिनकी बहन की मौत बड़ौत स्थित एक अस्पताल में इलाज के बाद हुई थी। ये वही विनोद निर्वाल हैं जिन्होंने अपनी बहन की मौत के न्याय के लिए, अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए, अपनी दिवंगत बहन को न्याय दिलाने के लिए न सिर्फ रात दिन एक कर दिया, बल्कि बागपत से लेकर के लखनऊ के चक्कर इस तरीके से काटे जैसे कि कोई अपने गांव में, अपने घर से अपने खेत में जाता है। ताजा मामला, सरस्वती नर्सिंग होम के जो पिलर थे बिल्कुल खोखले निकले हैं। सरस्वती नर्सिंग होम की जो बुनियाद है वो एकदम खाली निकली है। सरस्वती नर्सिंग होम का जो रजिस्ट्रेशन था, डॉक्टर HP सिंह, डॉक्टर हरेंद्रपाल सिंह, जो कि अपने आप को MBBS MD कहता था, जानकारी हमें मिल रही है कि उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल की जांच में उसकी डिग्रियां फर्जी पाई गई हैं। हरेंद्रपाल सिंह के जो सर्टिफिकेट्स थे वो फेक निकले हैं, वो मैनिपुलेटेड निकले हैं। वो अलीगढ़ की किसी लड़की के नाम पर सर्टिफिकेट जारी किए गए, जिन्हें मैनिपुलेशन करके बताया जा रहा है कि हरेंद्रपाल सिंह ने अपने नाम से बनवा लिया था। आइए बात करते हैं विनोद निर्वाल से, क्योंकि विनोद निर्वाल ने ही इस मामले का खुलासा किया है। विनोद निर्वाल की जो भागदौड़ थी उसके बाद ही ये बात सामने आई है कि सरस्वती नर्सिंग होम, जिसे कि सरकारी कर्मचारी जो कि CMO ऑफिस में तैनात हैं अजय शर्मा, उनकी धर्म पत्नी संचालित कर रही हैं। विनोद भाई, क्या मामला है, जरा बताइए। जो नई चीज सामने निकल करके आई है कि डॉक्टर HP सिंह, जिनके नाम से रजिस्ट्रेशन लिया गया वहां के डायग्नोस्टिक सेंटर का, जो अल्ट्रासाउंड मशीन होती है, तमाम चीजें हैं, वो HP सिंह की जो डिग्री है वो फर्जी निकली है। ये डॉक्यूमेंट्स आपने उपलब्ध कराए हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के जो लेटर्स हैं वो आपने हमें दिए हैं। आखिर मामला क्या है विनोद भाई? मुझे पहले से शक था सरस्वती नर्सिंग होम में जो गड़बड़ झाला है, जो गुना भाग वहां की है, उस पर पहले से शक था। और जो मेरी बहन है ऋतु खुक्कर, मेरी मृतक बहन है, उसमें कहीं ना कहीं HP सिंह के जो बयान थे, CMO जो दिनेश कुमार है बागपत के, उन्होंने जो बयान दिए थे उसमें कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि जैसे छाती की गड़गड़ाहट होना, ये कि डॉक्टर नहीं है। मैं उसकी जो लैंग्वेज तो डॉक्टर वाली लैंग्वेज मेडिको की लैंग्वेज नहीं थी वो। तो हमने जिसकी जानकारी ली तो इसका मथुरा में क्रिमिनल केस में सुसंगत धाराओं में मुकदमे दर्ज है और जमानत पे छुटा हुआ है जी। और इसलिए जैसे इस बागपत छपरोली में आया और बड़ौत में इसने बैठना शुरू किया तो इस पे शिकंजा सबसे पहले अजय शर्मा ने कसा। अजय शर्मा एक नॉन मेडिकल सुपरवाइजर है बागपत CMO के इसमें, और इसके खिलाफ एंटी करप्शन की रिपोर्ट बहुत जांच इसके दौरे बैठी है। और ये सबसे बड़ा गुंडा यहाँ का करप्ट भ्रष्ट अधिकारी जो है। तो हमने इसकी जो जांच की, वो जांच में पाया गया मेडिकल काउंसलिंग के जो सचिव हैं उन्होंने बताया कि भाई हरेंद्रपाल सिंह बिल्कुल निरोध फर्जी है। हम आपको बताना चाहे, फिल्म थी मुन्ना भाई MBBS, उसमें संजय दत्त कॉलेज में तो चले गए, ये कॉलेज में भी नहीं गए। नकल करके संजय दत्त ने MBBS तो पास कर ली। उस मूवी में दिखाया गया है कि संजय दत्त जो हैं वो मुन्ना भाई MBBS में बाकायदा एडमिशन लेते हैं, नकल मरा करके वो पास हो जाते हैं। विनोद निर्वाल का कहना यह है कि HP सिंह तो कॉलेज में भी नहीं गया। HP सिंह ने तो फर्जी डिग्री किसी की हत्या करके उस पर मैनिपुलेट किया। डिग्री के बताऊं मैं, इतनी वैष्णवी लड़की है अलीगढ़ की, वार्षणी लड़की है वो थी। उसके पिताजी से हमारी बात हुई, वे भी मुकदमा लिखा रहे, और उसकी डिग्री इन्होंने स्कैन की, स्कैन करके यहाँ पे CMO ऑफिस में जो अजय शर्मा है, करप्ट अधिकारी, इसके थ्रू उसने वहां पर रजिस्ट्रेशन कराया। इसने पहले अपना जो जाल है वो बड़ौत में बिछाया, बड़ौत के बाद बागपत के बाद गाजियाबाद के बाद पलवल हरियाणा, उसके बाद में इसने मुजफ्फरनगर, और जब बाद शामली में आया तो शामली में दर्जनों जगह इसके रजिस्ट्रेशन पाए गए। यानी कि कहा जाए ये बताता है कि जो MBBS MD डॉक्टर है वो 2 जगह अपनी डिग्री का रजिस्ट्रेशन करा सकता है, लेकिन इसकी सैकड़ों जगह डिग्री का रजिस्ट्रेशन है। आज शकुंतला हॉस्पिटल सील हुआ, यानी कि मेडिकल क्षेत्र का सबसे बड़ा नेटवर्क लाल अगर कहें HP सिंह को तो कोई गलत नहीं होगा। इससे बड़ा तो कोई नहीं है। ये तो विनोद निर्वाल का कहना है कि मेडिकल क्षेत्र का सबसे बड़ा नटवर लाल है हरेंद्रपाल सिंह, HP सिंह। लेकिन विनोद भाई, जब हमने HP सिंह से बात करी तो HP सिंह का तो कहना है साहब मेडिकल काउंसिल ऑफ लखनऊ से उत्तर प्रदेश से कोई गलती हुई है, मेरी तो डिग्री ओरिजिनल है, मेरी तो सर्टिफिकेट ओरिजिनल है। बागपत जिले में CMO साहब का मैं आभार व्यक्त हूँ, बागपत CMO दिनेश कुमार जी, उन्होंने तत्काल गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करा और यहाँ से फरार हो गया। अजय शर्मा जी का कहना है, हमारी बात हुई अजय शर्मा जी से, देखिए दोनों पक्षों को हमें सुनना होता है, जी, दोनों पक्षों को दिखाना होता है। अजय शर्मा जी का कहना है कि साहब मुझे तो कोई पता ही नहीं था इसका,
ये नकली है, ये तो आया डिग्री दी इसने और हमने इसको अपने एम्प्लॉय रख लिया, क्योंकि इनकी मिसेज सरस्वती नर्सिंग होम को संचालित कर रही है अजय शर्मा साहब जी। जब कोई रजिस्ट्रेशन होता है, कोई डिग्री दी जाती है, क्या सीएमओ ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के दौरान उसकी डिग्री चेक नहीं की जाती, उससे पूछे नहीं जाता? तो इसकी या जिम्मेदारी बिल्कुल तो, वैसे इसकी जिम्मेदारी तो सीएमओ की बनती है ना। सीएमओ भी कटघरे तो में उस है। वक्त कौन था पटल सहायक विनोद भाई, जब इस एचपी सिंह का रजिस्ट्रेशन किया गया, इनके जब इसको यहाँ रजिस्टर्ड किया गया सीएमओ ऑफिस बागपत में एज ए डॉक्टर रजिस्ट्रेशन दिया गया, कौन था पटल सहायक, क्या आप बता सकते हैं? अजय शर्मा झोला छाप और रजिस्ट्रेशन का चार्ज अजय शर्मा पे लेकिन था। अजय शर्मा कहते हैं मैं तो था ही नहीं जी, मैं तो कभी रहा ही रिकॉर्ड नहीं। ले लो। तो भाई आपने कई बार अपने इंटरव्यूज में कहा है कि जितने सीएमओ आते हैं वो अजय शर्मा के माध्यम से वसूली आरंभ करते हैं। क्योंकि ये पुराना है, इसका गृह जनपद है। आप ये सुनो, आप ये देखो सर, मैं कहूंगा जरा दिखाएं छपरौली है, स्वास्थ्य केंद्र जरा कैमरा पर्सन से यहाँ कहूंगा। पे पर डिलीवरी 200 रुपए सीएचसी का अधीक्षक पूजा। ये आप मैं एलिगेशन लगा रहा, जांच करो शासन प्रशासन, एसआईटी बैठा दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये मामला क्या है कि जो भी सीएम होता है, आप कह रहे हैं, आपने सब आरोप करप्ट लगाए है मामला। कि जो भी सीएम होता है अजय शर्मा के माध्यम से वसूली आरंभ करता है। क्योंकि ये धन कुबेर है, यहाँ का मास्टरमाइंड है, यहाँ का दबंग है, बदमाश है, राजनीतिक हस्तक्षेप इसका जनपद में है। अब विनोद भाई मुकदमा किस किस के खिलाफ दर्ज हुआ है? मुकदमा हुआ आंचल शर्मा, इसकी साली आंचल शर्मा किसकी साली है? अजय शर्मा की, अजय शर्मा, ये अनीता शर्मा इसकी घरवाली जी, और डॉक्टर एचपी सिंह, तीन के खिलाफ है। तीन के तो खिलाफ HP सिंह मुकदमा कहाँ है दर्ज। आजकल? एचपी सिंह फरार है। फरार हो गए? आज सरस्वती नर्सिंग होम का मामला है। इसमें जिन डॉक्टर साहब ने अपनी डिग्री लगाई हुई थी, डॉक्टर हरेंद्र पाल सिंह, उनकी डिग्री की शिकायत ये थी कि जनपद में और जनपद के बाहर कई जगह उनके द्वारा अल्ट्रासाउंड के केंद्र खोले गए। उसकी जांच कराई थी, तो शामली जनपद में भी उनके रजिस्ट्रेशन थे, शामली जनपद में भी उनके द्वारा बंद कर दिए अल्ट्रासाउंड सेंटर। हमने डिग्री की जांच लखनऊ से कराई, जो मेडिकल रजिस्ट्रेशन है यूपी मेडिकल, वहाँ पता लगी कि ये डिग्री फर्जी है। तो उसमें सरस्वती नर्सिंग होम में अल्ट्रासाउंड केंद्र व हरेंद्र पाल सिंह डॉक्टर साहब के और उनके जो संचालक जिन्होंने ये एफिडेविट दिया था कि ये डॉक्टर साहब हमारे यहाँ काम करेंगे, बगैर उनके ये संभव नहीं है, तो दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, सीलिंग की कार्रवाई है। कहना है इस मामले, क्या कार्रवाई आप आगे कर रहे हैं? 304A में मुकदमा दर्ज हुआ था अनीता शर्मा के खिलाफ। जी, पहला जो प्राथमिकता पहले दर्ज हुई थी, जी, और एचपी सिंह ने बयान दिया सीएम ऑफिस के पैनल को जी, कि मैं डॉक्टर हूँ, मैंने इलाज किया। जी, आयुक्त महोदय को जो एसडीएम साहब ने जांच करी अनुभव सिंह ने, जी, उसमें बयान दिए। जी। हम ये कह रहे हैं कि जब वो डॉक्टर जब वो नहीं है, डॉक्टर उसने नहीं- बहन का इलाज बयान क्यों- कैसे- इलाज कैसे कर दिया? उसने मेरी बहन का इलाज कैसे किया? ये मर्डर है, 302 की धारा उस पे, और वो संचालक का अनीता शर्मा और संरक्षण करता अजय शर्मा, तीनों खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। देखिए सबसे बड़ी बात है, डेमोक्रेसी का खुला मजाक उड़ाया जाता है हिंदुस्तान के अंदर, ले दे करके। ये देखिए, ले दे करके एवरीथिंग इज पॉसिबल इन इंडिया। एक डॉक्टर एमबीबीएस एमडी की जो डिग्री है, वो एमबीबीएस की डिग्री जो है वो व्हाइट कोट जो होता है, नोबल प्रोफेशन माना जाता है। एक व्यक्ति कहीं से किसी लड़की की डिग्री को स्कैन करता है, अपना नाम चढ़ाता है, एमबीबीएस एमडी खुद को घोषित करता है। हम नहीं कह रहे, ये मेडिकल काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश लखनऊ कह रही है, उसका नाम है हरेंद्र पाल सिंह। विनोद निर्वाल का कहना है वो फरार है इस वक्त। और सीएमओ बागपत, आखिर क्या मजबूरियां सीएमओ बागपत की होती है कि एक व्यक्ति अजय शर्मा का गुलाम बन जाता है आते ही। हम मिडनाइट एक्सप्रेस की कलम पहले भी उतनी तेज चली है। मिडनाइट एक्सप्रेस को जितनी धमकियां मिलेंगी, मिडनाइट एक्सप्रेस को जितना काम करने से रोकने का प्रयास किया जाएगा, मिडनाइट एक्सप्रेस की कलम और दुगनी, 3 गुनी, 4 गुनी गति से तेज चलेगी। इस वक्त विनोद निर्वाल का कहना यह है कि पिछला जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाल ही का जो मुकदमा दर्ज हुआ है 3 लोगों के खिलाफ है, जिसमें एचपी सिंह है 420, 467, 468, 471। मैं बता दूं गंभीर धाराएं, अगर इसमें जांच में दोष सिद्ध हो जाता है तो इसमें पहले गिरफ्तारी होती है, उसके बाद हाईकोर्ट से जमानत है। ये धाराएं जिसमें आजीवन कारावास की सजा है, उस अपराध को लोग अंजाम दे रहे थे। क्या सीएमओ को पता नहीं था? इसका मतलब कोई, मैं भी आज पत्रकारिता छोड़ करके मैं भी कहूं साहब मैं किसी की डिग्री उठाऊं, उस पर स्कैन करूं, संदीप अग्रवाल, आचार्य संदीपन, मैं एमबीबीएस एमडी एमएस अपने आप को बता के किसी हॉस्पिटल के अंदर जा करके मैं भी 10 जगह डिग्री अपनी लगा करके काम कर दूं, तो जाहिर सी बात है कि पैसा देकर के एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैं सेकंड टाइम कह रहा हूं, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन इंडिया। अफसोस की बात है कि बागपत जनपद एक ऐसा जनपद बन चुका है जहां भ्रष्टाचार के तमाम मुद्दे सामने आ रहे हैं। मुकदमा दर्ज होता है लेकिन गिरफ्तारियां नहीं होती। मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, जब तक गिरफ्तारियां नहीं होंगी तब तक भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगाई जा सकती। सरस्वती नर्सिंग होम में अब तक जितनी मौत हुई, जी, उनका जिम्मेदार सरस्वती नर्सिंग होम है या एचपी सिंह है,
अजय शर्मा है या बागपत का सीएम है? यानी कि कौन दावेदार है उनका? जितनी मौतें जितनी हुई मौत हैं, हुई उनका कौन यानी कि कसूरवार है? वो एचपी सिंह ट्रीटमेंट कर रहा था हाँ, और वो उनकी एज जो डॉक्टर मौत कर- हुई जी। उनका जिम्मेदार कौन है? तो आप सीएमओ है, क्या मांग अजय करेंगे? शर्मा है। क्या मांग करेंगे? भाई हम ये कह रहे कि जितनी मौत उसकी हुई, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री योगी बाबा से एक रिक्वेस्ट है, एक एसआईटी जांच यहाँ पर अजय शर्मा की सरस्वती नर्सिंग होम बागपत सीएमओ के एसआईटी जांच बैठा दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जितनी मौत उसमें हुई, मेरी बहन की मौत हुई, हमें दुखी है, लेकिन जो मेरे साथ जो मेरी हमारे यहाँ की धी बेटी हैं जो अपने गुआंढ से है, परिवार से है, जो मैं मौत हुई उनके जिम्मेदार कौन है? सीएमओ है, अजय शर्मा है, अनिता शर्मा है, ये तय करना भाई सरकार या को। एसपी सिंह है। बहुत बड़ी बात है। विनोद निर्वाल का कहना है कि ये तय होना चाहिए। विनोद भाई, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, 50 लाख रुपए का आपके ऊपर आरोप लगा था, आपने 50 लाख रुपया मांगा, तो अजय शर्मा के लिए बहुत आसान था 50 लाख रुपया देकर के आपको शांत बैठा देना। इतना बड़ा कि अस्पताल ही घेरे में आ गया। तो अजय शर्मा की इस पॉलिसी के बारे में क्या कहेंगे? मीडिया को नोटिस दे दिया 50 लाख का, आपके पास 50 लाख का आरोप लगा दिया, जैसा 50 लाख रुपए विनोद निर्वाल ने मांगे, तो ये कौन सी पॉलिसी थी अजय शर्मा की? ये दबाव बनाना था उसका। जी। और एक तो मैं कह रहा कि मैं मिडनाइट एक्सप्रेस का आभार व्यक्त करता हूँ जिसने आवाज उठाई और आज हमें इंसाफ के लिए, हमें तो अपनी बहन की मौत का इंसाफ चाह। आज एक बच्ची को साथ लेके आए हैं। ये मेरी भांजी है, ये उन्हीं की मैं कहूंगा लड़की कैमरा है, पर्सन से दिखाएं जरा इस बच्ची ये को। उन्हीं की लड़की है जो एक्सपायर हुई, रितु फुक्कर उनकी लड़की ये है। छोटी बताओ, मासूम बच्ची है, अब इसका पालन पोषण कैसे हो रहा है? विनोद वह भाई? पालन पोषण मैं कर रहा है, इसे शामली में रख रहा इसके बिना ऊपर माँ कर की रहे- बच्ची है, छोटी बच्ची है, मासूम सी, मैं समझता हूँ 1 साल की शायद हुई होगी, 1 सवा नहीं, 8 9 महीने की है। 8। देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य, एक ऐसा इंसान जो पैसे के पीछे दौड़ रहा है। अजय शर्मा, जिसने सरस्वती नर्सिंग होम अपनी पत्नी के नाम किया, उनकी पत्नी संचालित कर रही है। अजय शर्मा ने से जब हमने बात की इस मामले में, अजय शर्मा ने कहा मुझे पता नहीं था, एचपी सिंह जो हैं, हरेंद्र पाल सिंह फर्जी डॉक्टर हैं, लेकिन तमाम मुकदमे दर्ज हैं अजय शर्मा के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज हैं, डीओ लिखे गए, डीओ लिखे गए हैं। FIR दर्ज है इनकी एक तरफ से। व्यक्ति पैसा कमाने के पीछे इतना पागल हो जाता है कि वो फर्जी डॉक्टर अपने यहाँ उसके यहाँ काम कर रहे हैं MBBS MD के नाम पर, और वहाँ मौतें होती हैं, वो फर्जी डॉक्टर इलाज करते हैं और वहाँ मौतें होती हैं। आप देख रहे हैं कि मासूम सी बच्ची है, 1 साल की नहीं हुई है। इस बच्ची का दर्द, इस बिन माँ की बच्ची का दर्द या तो उसके परिवार वाले समझ सकते हैं, या वो बच्ची जब थोड़ी बड़ी होगी, समझने लायक होगी, तो वो अपनी माँ को ढूंढेगी, तो उसके परिवार वाले उसकी माँ को कहाँ से ढूंढ करके लाएंगे? क्या जवाब होगा उनके परिवार वालों का उसके लिए कि उसकी माँ कहाँ है? लेकिन अफसोस की बात यह है कि पैसे का खेल, पैसे का गंदा खेल, पैसे कमाने की हवस, पैसे कमाने की भूख इस कदर बढ़ चुकी है। मेडिकल प्रोफेशन जैसा नोबल प्रोफेशन गंदा हो चुका है। मेडिकल प्रोफेशन जैसा नोबल प्रोफेशन जिसमें से बदबू आने लगी है, जिसमें कीड़े बिजबिजाने लगे हैं। मैं कहूँगा उच्चाधिकारी सुनते नहीं है। किसी को अगर मैं सवाल पूछता हूँ उन्हें दर्द होता है। अगर मैं अजय शर्मा को लेकर के, सरस्वती नर्सिंग होम को लेकर के जब मैंने सवाल करने शुरू किए सख्त, तो उच्चाधिकारियों के जो है दिल में धड़कनें बढ़ गई, उनको गुस्सा आने लगा। उन्होंने कहा हम आपके सवालों का जवाब नहीं देंगे। अरे आप क्या जवाब नहीं देंगे भाई? मेरा काम है सवाल पूछना, जवाब देना ना देना आपका अधिकार है। मैं सवाल पूछता था, पूछता और पूछता रहूंगा जब तक पीड़ित को न्याय नहीं मिल जाएगा, जब तक वास्तविक पीड़ित के साथ न्याय नहीं हो जाएगा। मिडनाइट एक्सप्रेस की कलम यूं ही चलती रहेगी। आप मिडनाइट एक्सप्रेस को बंद करा सकते हैं, आप आचार्य संदीपन को जेल में डाल सकते हैं, आप आचार्य संदीपन को फांसी चढ़ा सकते हैं, लेकिन आचार्य संदीपन का ना मुंह बंद होगा, ये जबान यूं ही सवाल पूछेगी, ना कलम बंद होगी। विनोद भाई, मेरा आखिरी सवाल है मैं एक बार और जी। आपको जानकारी देना चाहूँ, मैं और मेरा परिवार और शामली जिला मिडनाइट एक्सप्रेस का बार बार आभार व्यक्त करता है जो ये बात आपने उठाई, और आज हम इस कदम पे इंसाफ के लिए गेट पर पहुंचे कि इंसाफ अपनी बहन के इंसाफ के लिए, और जो मौत हुई उन्हें भी इंसाफ मिला। आपको एक बात बताना चाहूँ कि आज DM शामली ने, CMO शामली ने एक मजिस्ट्रेट जांच बैठा दी। आज को शामली में सुना है कि आपने कोई धरना प्रदर्शन हाँ, भी किया आज था। पंचायत हुई वहाँ पे, और SDM साहब आए वहाँ पे, विशु राजा, उन्होंने जांच दिया, मजिस्ट्रेट की जांच बैठी और CMO ने जांच बैठा दी HP सिंह की, और उसमें हमने अजय शर्मा को भी लपेटा कि भाई अजय शर्मा, चोर को ना मारो, चोर की मां को मार दो। तो वो जांच मतलब वहाँ आप पे ये शुरू मानते हैं होगी। इस सारे गैंग का जो सरगना है वो कौन है? संरक्षण करता अजय शर्मा, संचालिका अनिता शर्मा और ये डॉक्टर। तो आप शामली CMO से बात करना, वहां पे भी जांच बैठ गई और वहां पे भी मुकदमा दर्ज होगा। HP सिंह के खिलाफ, HP सिंह और अजय शर्मा के खिलाफ वहां भी मुकदमा दर्ज होगा। आप CMO शामली से बात कर सकते हैं, मैं नंबर आपके दे दूंगा। शामली में आज एक बड़ी महापंचायत हुई वहां पे, और 1 तारीख का टाइम दिया गया। अगर 1 तारीख तक कार्रवाई नहीं हुई तो 1 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना CMO के शामली के वहां चलेगा।
और शामली सीएमओ ने और एसडीएम साहब ने, डीएम साहब ने, प्रशासन ने कहा कि इसकी मजिस्ट्रेट जांच अलग चलेगी और सीएमओ ने अपना पैनल अलग बना दिया और डॉक्टर सुशील कुमार है सीएमओ साहब नोडल है इसके और वे इसमें कार्रवाई करेंगे। जल्दी इन पर मुकदमा दर्ज होगा शामली तो में। देखिए, जब एक व्यक्ति कोई ऐसा सामने आ जाता है कि जो किसी लालच में ना पड़ करके सिर्फ इंसाफ की उम्मीद में, न्याय की आस में वो अपना संघर्ष आरंभ करता है, तो वहाँ यही स्थितियां सामने आती हैं कि उसका प्रतिफल जरूर मिलता है। और जो अपराधी होते हैं, जो अन्याय करने वाले होते हैं, जो फर्जी होते हैं, जो फ्रॉड होते हैं, वो कहीं ना कहीं कानून उनको सजा देता है, कानून उनके विरुद्ध कार्रवाई करता है। तो आपने देखा, ये थे किसान नेता, वरिष्ठ किसान नेता विनोद निर्वाल, जिन्होंने सरस्वती नर्सिंग होम अजय शर्मा के खिलाफ जब अभियान आरंभ किया अपना, तो उनकी एक एक चिंदी उधेड़ कर रख दी। मैं आचार्य संदीपन, मिडनाइट एक्सप्रेस के लिए, छपरौली, बागपत।